बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक पेज पे भी हूँ। देखिए, कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हैदराबाद में ख़ताब फरमाया। अब वो धीरे धीरे अपनी इलेक्शन कैंपेन पर निकल चुके हैं और उन्होंने अपने ख़ताब में और भी बहुत सी बातें की, लेकिन एक दो बातें मैं आपसे शेयर करके उस पर तजिया करना चाहूँगा। उन्होंने फरमाया कि घर पर मैं आसिफ अली जरदारी के अहकामात का पाबंद हूँ, लेकिन सियासत में मैं CEC का जो उनकी एग्जेक्टिव बॉडी है, कहते हैं मैं उनके अहकामात और अवाम के अहकामात का पाबंद हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप जो फरमा रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप समझ रहे हैं कि जिनसे आप मुखातिब हैं, आपके सामने बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं। ये ना 1970, ना 77, ना 85 और ना ही 99 का ज़माना है। यहाँ लोग, बल्कि लोगों को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने तजिया करने की बड़ी प्रैक्टिस करवा दी है और खुल के सारी आपकी हकीकत बता दी है। आपके वालिद साहब फरमाते हैं कि इलेक्शन डिलिमिटेशन के बाद होने चाहिए, और वो यकीनन शायद ठीक कहते हो, क्योंकि आप ही की जमात है जो फ्री विल दे के आई है सेंसस को आखिरी 2 दिनों में, और आप फरमाते हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। मैं तैयार हूँ, मैं फलां हूँ, मैं ये है, मैं वो है। ये गुड कॉप और बैड कॉप आपने बतौर टेक्निक खेलना शुरू किया हुआ है। एक तरफ अपने बाप को किया हुआ, पहले तो अपने बाप की हुई सारी करप्शन से लाताल्लुकी कीजिए, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? आप तो बाकायदा उसको हर जगह पे डिफेंड करते आए हैं। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुल्क खोखला हो चुका है, इसकी माशत तबाह बर्बाद हो चुकी है, और तबाह बर्बाद करने में आप लोगों का हाथ है। आप 15 सालों से तो मुस्तकिलन सिंध हुकूमत में हैं, और इसी तरह आप वफाकी और सूबाई हुकूमतों में कमो बेश 76 साल ही रहे हैं किसी न किसी तरीके से। भले आपके नाना, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, वो उसके साथ हुआ करते थे, अयूब खान साहब के मार्शल्लाह में हुकूमत में हुआ करते थे। बात करने का मकसद ये है कि आपने कल अपने नाना का नाम लेके कहा कि मैं उनकी पॉलिसियों, तो अभी 15 साल में आपने उनकी पॉलिसियों को क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया? ये 1000 बंदा जो आपकी लिस्ट पे स्टॉप पे आया है, वो बताइए ये कौन है? इनसे आप लाताल्लुकी कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप ही के माँ पर तो उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। आप समझते हैं कि अब आप लहक लहक कर बातें करके लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे? ये मुमकिन नहीं है। अब अल्लाह के फजलो करम से अवाम आपके धोखे में किसी तौर पर भी नहीं आएंगे। आप फरमाते हैं कि वो अभी आप 16 महीने सिलेक्टेड लाइफ गुजार के गए हैं। आपने बैरून मुल्क इतने दौरे किए हैं, इतने अखराजात किए हैं कि आपके सामने अवाम आपकी बातों पे कोई जुबिलियन शो ही नहीं करते, सवाए उन चंद अनासर के जो आपके स्टूजेस हैं, आपके इर्द गिर्द खड़े होते हैं ऊपर। वरना आम पब्लिक आपसे इस कदर मुतनफ़र हो चुकी है कि उन्हें पता चल गया है कि आप सवाए धोखाधड़ी के, सवाए अपने ज़ाती मुफादात के, आप कोई इज्तिमाई काम या लोगों की वेलफेयर के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। 16 महीने में आपने कौमी हुकूमत में हिस्सा लिया, आपके वालिद, आप सब डिसीजन मेकिंग में शामिल थे। आपने बाजवा डॉक्ट्राइन पर काम किया और आप उनके सिलेक्टेड, पता नहीं और क्या क्या मैं कहूँ, वो आप उनके बने
और बन के आपने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, महंगाई को आसमानों पर पहुंचा दिया। आपके पास तो बेबहा नाजायज़ दौलत है और दीगर मुल्कों में है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जिन्होंने यहाँ रहना है, जिनके सारे स्टेक्स इसी मुल्क में है, वो कहाँ जाए? खुदारा जान छोड़ दें। अब आप आराम से बैठें एक तरफ और देखें कि पाकिस्तान के कोई हकीकी नुमाइंदे आ जाएं और जो अवाम का दर्द रखते हों वो इस मुल्क को संभालें। आप तो खुदारा माफ़ ही कीजिएगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया और फरमाइए।